नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव है इसी वर्ष, और इसी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी आप कह सकते हैं कि बिहार में एक नया प्रयोग करती हुई दिख रही है। लगातार राहुल गांधी का जिस प्रकार से बिहार में चुनावी सक्रियता है, और उस सक्रियता में जो सबसे अधिक अत्यधिक जो हाईलाइट करने का विषय है वो ये है राहुल गांधी का डी फैक्टर। मैंने पहले भी इसके बारे में आपके साथ कई बार चर्चा किया है। डी फैक्टर मतलब दलित फैक्टर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विगत दिनों आपने देखा कि पप्पू यादव ने जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी के साथ बैठक थी बिहार के नेताओं की, जिसमें पप्पू यादव भी आमंत्रित थे, उस बैठक से लौटकर आने के बाद पप्पू यादव ने दो तीन बातें स्पष्ट किया। ठीक है, उन दो तीन बातों में पप्पू यादव ने सबसे पहले कहा कि नहीं, तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, पहला। ठीक है, मतलब तेजस्वी यादव को पप्पू यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं मानते, तो मानते किसको हैं? तो आपको याद होगा आज से 2 महीना पहले लगभग पप्पू यादव ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में आगे करना चाहिए, और उन्होंने नाम भी लिया था राजेश राम का, जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, तो राजेश राम का नाम भी लिया था। लेकिन दिल्ली बैठक से लौटकर आने के बाद, राहुल गांधी से मिलने के बाद पप्पू यादव का जो बयान है उसमें उन्होंने 2 नाम लिया। एक नाम लिया पूर्व के मंत्री बालेश्वर राम, पूर्व केंद्रीय मंत्री बालेश्वर राम के पुत्र और बिहार में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अशोक कुमार का। अशोक कुमार मतलब अशोक कुमार राम का, कि उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस बनाए और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस को चुनाव लड़ना चाहिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। हाँ, आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हो सकते हैं। मतलब पप्पू यादव के इस बयान का आप जो भी मतलब निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं, अगर हम देखें अगर, तो तेजस्वी यादव के रास्ते में कांटा तो जरूर बिछाया है। अब लेकिन हमारा जो मूल विषय आज है कि राहुल गांधी का जो डी फैक्टर है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस विषय को समझने के लिए अभी पप्पू यादव के उस बयान को कोट किया, जो 2 दिन पहले भी और 2 महीना पहले भी 2 बार पप्पू यादव ने दिया था। और साथ ही उससे भी बड़ी स्थिति देखिए कि राहुल गांधी लगातार बिहार चुनाव के चर्चा के शुरू होने से समय से ही, मतलब 2025 साल शुरू हुआ, मतलब 2025 मतलब बिहार का चुनावी साल, पहले दिन से ही राहुल गांधी दलित मुद्दों पर ही बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को स्थापित करने का लगातार प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, उसके कई उदाहरण मैंने पहले भी गिनाए हैं, आज फिर दोहरा देता हूं। राहुल गांधी का 18 जनवरी को पहली बिहार यात्रा से लेकर अब तक के बिहार यात्राओं में क्या क्या हुआ, आप उस बात को गौर कीजिए। राहुल गांधी आते हैं तो दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराते हैं पहली बार। दूसरी बार आते हैं तो पूर्व मंत्री पासी समाज के नेता स्वर्गीय जगलाल चौधरी की पुण्यतिथि मनाने आते हैं। उसके बाद जब राहुल गांधी आते हैं बिहार, तो फिर क्या करते हैं, तो मधुबनी में और दरभंगा में कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम क्या होता है, दलित संवाद, दलित विषय होता है। फिर पटना में जब वो बेगूसराय आते हैं कन्हैया कुमार के पदयात्रा के समापन में, तो फिर जो पटना में जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम का विषय क्या होता है, संविधान बचाओ, मतलब उसमें भी दलित को ही जोड़ा गया, संविधान बचाओ संवाद। उसके बाद फिर राहुल गांधी आते हैं गया, भागीरथ मांझी के घर जाते हैं, फिर राजगीर में कार्यक्रम करते हैं। हर कार्यक्रम, दरभंगा कार्यक्रम कहाँ करते हैं, दलित मतलब अंबेडकर कल्याण छात्रावास में करने का प्रयास करते हैं। तो ये जितने भी कार्यक्रम है उतना ही नहीं, एक और विषय इसमें जोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी जब कन्हैया कुमार की पदयात्रा शुरू होती है 16 मार्च को, उसी दिन
अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है राजेश राम को। यह भी एक महत्व का विषय है, समझने का विषय है। तो लगातार कांग्रेस पार्टी और केंद्र में मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित समाज से आते हैं। तो ये जितने भी राहुल गांधी का एक तरह से जो प्रैक्टिस है, आप कह सकते हैं कि वो दलित केंद्रित प्रैक्टिस है। अब सवाल ये उठ रहा है, ये बात तो स्थापित हो गई कि राहुल गांधी दलित विमर्श को, दलित समाज को केंद्र में रखकर बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को बिहार में मजबूत करना चाहते हैं। अब दो सवाल उठता है, एक कि अगर हम देखें तो संभावनाएं क्या है। सबसे पहला तो संभावना के स्तर पर देखेंगे तो आपको यह विश्लेषण करना होगा कि कांग्रेस पार्टी के पास कौन कौन से अस्त्र हैं। अगर अस्त्र मतलब कांग्रेस के पास क्या ऐसा चेहरा है जो दलित मतों को आकर्षित कर सके, या राहुल गांधी खुद सफिशिएंट है। इसका मैं दो जवाब देना चाहूंगा आपको। देखिए, देश का इतिहास रहा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग लागू किया, लेकिन मंडल आयोग के लागू होने का फायदा विश्वनाथ प्रताप सिंह को नहीं मिला। मिला किनको? तो मुलायम सिंह यादव को और लालू प्रसाद यादव को मिला। क्यों मिला? क्यों मिला? उसके पीछे कारण, सबसे बड़ा कारण यह था कि लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, नीतीश कुमार हो, जिनको मिला मंडल आयोग लागू होने का फायदा राजनीतिक रूप से, ये स्वयं पिछड़ी जाति से आते थे। देश में जितनी भी योजनाएं दलित समाज के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए लागू की गई, उसके पीछे महात्मा गांधी की प्रेरणा सबसे बड़ी थी। लेकिन श्रेय किनको मिला? श्रेय मिला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ज्यादा। क्यों? इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसी समाज से थे। तो ऐसा अब तक का कांग्रेस पार्टी से आजादी के बाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद, अगर दलित समाज विशेष रूप से बिहार जैसे राज्य में अगर जुड़ा हुआ रहा तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी बाबू जगजीवन राम की। लेकिन आप याद कीजिए 1969 में रामविलास पासवान के राजनीतिक उदय के साथ ही बाबू जगजीवन राम का ग्राफ जो है गिरता गया है बिहार की दलित राजनीति में। रामविलास पासवान जैसे जैसे ऊंचे ऊपर चढ़ते गए, बाबू जगजीवन राम नीचे आते गए, मतलब पकड़ के मामले में, राजनीतिक पकड़ के मामले में। तो ये सर्वविदित है। मतलब जब कभी भी ऐसा कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को अस्थायी रूप से मजबूती देने के लिए चेहरा होना चाहिए आपके पास। तो क्या दलित चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास है? और है अगर, तो चुनौती किन किन से है, इस बात का विश्लेषण करते हैं हम। तो अगर हम देखें तो दलित समाज में, जिसकी बिहार में कहा जाता है, जो वर्तमान में जातिगत सर्वेक्षण हुआ उसके अनुसार कि 19 से 20% आबादी है, तो 19 से 20% आबादी में ऐसा कहा जाता है कि 5% केवल पासवान समाज के लोग हैं। और इस पासवान समाज पर, दुसाध जाति पर चिराग पासवान का कब्जा है। एक तरह से चिराग माने लगभग 80% पासवान समाज के लोग आज के दिन में, हम कई चुनावों में आंकड़ों से स्पष्ट है कि वो चिराग पासवान के साथ है। उसके अलावा आइए मुसहर समाज में जो मगध प्रमंडल का इलाका है, मगध क्षेत्र का इलाका है, उसमें मुसहर समाज, जिनकी आबादी लगभग 2 से 2.25% है, इस समाज के ऊपर पकड़ जीतन राम मांझी का है। लेकिन उत्तर बिहार में जो मुसहर समाज के लोग हैं, जिनका टाइटल वहां टाइटल भी मुसहर है, ऋषिदेव टाइटल है, किराई मुसहर सबसे पहली लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे, ठीक, वो कोसी प्रमंडल से। तो ये जो उत्तर बिहार के मुसहर समाज के लोग जीतन राम मांझी को नेता के रूप में स्वीकार नहीं करते, ये कई आंकड़े स्पष्ट कर चुके हैं। तो उधर, लेकिन वो जो मुसहर समाज है वो स्थानीय नेताओं, छत्रपों के हाथ में बटा हुआ है। वहां कुछ भारतीय जनता पार्टी, कुछ राष्ट्रीय जनता दल और कुछ जनता दल यूनाइटेड, इन तीनों पार्टियों में, जिन जिन पार्टियों में इनके नेता है स्थानीय स्तर पर, उनके पास साथ जाता है वो वोट। तीसरे नंबर पे आते हैं हम, वैसे संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है वाल्मीकि समाज, राम टाइटल है, वाल्मीकि समाज पर आया। अब इस समाज से नेता देखते हैं अगर हम कौन कौन है, तो अगर
वर्तमान समय में देखा जाए तो शिव चंद्र राम राष्ट्रीय जनता दल में है, भारतीय जनता पार्टी में जनक चमार है, मंत्री भी है बिहार सरकार में। कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़े बड़े नेता इस जात से हुआ करते थे, वर्तमान में भी हैं। लेकिन क्या उनकी पकड़, उनकी अपील जनता में है? ये एक अभी स्थापित होना है। डॉक्टर अशोक कुमार की मैं बात कर रहा हूं, जिनकी चर्चा पप्पू यादव कर रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। कई बार के विधायक रहे रोसरास विधानसभा सीट से, कई बार के विधायक हैं, उनके पिता भी पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ठीक है, तो बालेश्वर राम के पुत्र हैं डॉक्टर अशोक कुमार, तो एक चेहरा है। अब उस चेहरे के आधार पर ये वर्ग, चूंकि उसी वर्ग से मीरा कुमार भी आती है, तो ये एक ऐसा वर्ग है जहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए संभावनाएं बलवती हैं, बनती है। उसके अलावे इन तीन जातियों के अलावे देखिए एक और जाति है जिसकी जो कह सकते हैं राजनीतिक रूप से जागरूकता भी है और थोड़ा सक्षम भी है, वो है चौधरी, मतलब पासी समाज। उसी समाज से आते हैं डॉक्टर अशोक चौधरी जो बिहार में सरकार में मंत्री है। उसी समाज से आते हैं उदय नारायण चौधरी जो राष्ट्रीय जनता दल में है, पहले कभी नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे। नीतीश कुमार के समय में ही वो विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। उदय नारायण चौधरी की बात मैं कर रहा हूं गया से। ठीक है, इसी समाज से थे जगलाल चौधरी जिनकी पुण्यतिथि में राहुल गांधी का पटना आना हुआ था, आगमन हुआ था। ठीक है, तो अब इस पासी समाज को कहां मतलब जगलाल चौधरी के परिवार के सहारे क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग जोड़ पाते हैं, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात तय है कि कहीं ना कहीं पासी समाज नीतीश कुमार से नाराज है। नीतीश कुमार से नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है तारीफ पर बैन। यह शिकायत पासी समाज के लोगों की लगातार नीतीश कुमार के साथ बनी हुई है। इसको इनकैश कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अब जो 4-5% अन्य 17 जातियां हैं, उन जातियों में देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या प्रयास कर पाती है। उसमें प्रमुख जाति है, एक धोबी समाज भी है जिसके सबसे बड़े नेता बिहार में कह सकता है कि मैं कह सकता हूं कि श्याम रजक आज के दिन में सबसे बड़े नेता हैं। अब कांग्रेस पार्टी उस पर कितना प्रयास करती है कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि ये जो दलित समाज का वोट है, इसमें आधे वोट मैं कह सकता हूं कि अगर सही तरीके से कांग्रेस पार्टी उसके लिए प्रयास करती है तो कांग्रेस पार्टी के पाले में आ सकता है। हाँ, एक बात तय है कि जिस प्रकार से लगातार राहुल गांधी दलित विमर्श खड़ा कर रहे हैं, इनको कांग्रेस पार्टी को टकराना होगा कई दलित समाज के बड़े नेताओं से, जिसमें प्रमुख रूप से जैसा मैंने बताया तो उसमें मैं दोहरा देता हूं, चिराग पासवान है, सबसे बड़े नेता हैं, जीतन राम मांझी हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख लिए जनता दल यूनाइटेड में अशोक चौधरी हैं, डॉक्टर सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री है, एक्स IPS रहे हैं। ठीक है, महेश्वर हजारी हैं। इन ये जितने छत्रप हैं एक तरह से विभिन्न अन्य दलों में, इन लोगों के से एक तरह से टकराना होगा और दलितों का वोट झिटना होगा। एक तरह से बीजेपी में है जनक राम है, उसके बाद पासवान समाज के एक वर्ग में कुछ जगह पर आप कह सकते हैं डॉक्टर संजय पासवान, उनके पुत्र गुरु प्रकाश पासवान हैं। ये लोग भी बड़े कद बढ़ा रहा है। अब जन समर्थन क्या है वो देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल में शिवचंद्र राम है। तो इस प्रकार से प्रायः वर्तमान परिस्थिति में यह दिख रहा है कि दलित समाज में एज NDA के साथ है। उसका कारण है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ये अंतर पैदा कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी दलित मुख्यमंत्री के बात को एक तरह से हवा देती है तो ये पासा कभी भी पलट सकता है कांग्रेस पार्टी के फेवर में। ये बात तय है। दलित इस चुनाव में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में डी फैक्टर एक मुद्दा है, मुद्दा बनने वाला है। राहुल गांधी ने इसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान की है। अब देखना है, केवल चुनाव ही इसको दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।